हेलो। हेलो। हाँ हेलो, नमस्कार नमस्कार। देखो आपका एक सुनिए ना, अभी आपका एक मटर सॉल्व करवा दिया मैंने। ठीक है, कल शाम को गुड आफ्टरनून ऑल। आज के सेशन में फिर से मैं कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूँ। सेफ्टी इंस्ट्रक्शन हर लेक्चर में जैसे हम लोग की जो सेफ्टी इंस्ट्रक्शन है सेम इंस्ट्रक्शन हम लोग फिर से देंगे, मैं दे रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ऐसे है कि बोथ हैंड डिस्टेंस फ्रंट बैक और साइड में लेना है। आपके हाथ, आप जब एक्सरसाइज कर रहे हो तो भी आपके हाथ किधर भी टकराने नहीं चाहिए। सेकेंड इंस्ट्रक्शन ऐसे, आपको एक बार हाथ ऊपर करके स्ट्रेच करके भी देखने, खड़े रहकर। यदि आपके सर के ऊपर फैन चल रहा है तो उसको एक तो स्विच ऑफ कर दो, या देखो आप स्ट्रेच करने के बाद आपके हाथ फैन को ना लगे। तीसरी चीज ऐसी है, साथ में एक नैपकिन रखना है। यदि पसीना आता है, पसीना पोछना ऐसा आपको लगता है तो वो उस वक्त आपको यूजफुल रहेगा। आपको लेक्चर के दौरान पानी पीना है तो पानी की बोतल भी आप अभी कैरी करके आपके पास लाके रखो। उसी के साथ यदि कोई बीमार है, किसी को हाथ या पैर में चोट लगी है, कुछ इंजरी हुई है, मसल पुल हुआ है या और भी कुछ है, तो ऐसे स्टूडेंट्स इस लेक्चर में कोई भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शन थे। आज हम लोग योगासन करने से पहले, योगा अभ्यास करने के पहले फिर से हम लोग आज वार्म अप करने वाले हैं। उसको लूजनिंग प्रैक्टिस बोलते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं लूजनिंग प्रैक्टिस के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको करके दिखाऊंगा। आपको कैमरे, जब भी मैं आपको कोई भी लूजनिंग प्रैक्टिस दिखा रहा हूँ, कोई भी एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ, तो आप कैमरा के नजदीक बैठेंगे, मैं पीछे जाके एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा, फिर मैं आपको काउंट देगा, वो काउंट के ऊपर आपको एक्सरसाइज करने हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले नेक, आपको आपके जो दोनों हाथ है आपके कमर पे रखने हैं और स्लोली नेक अप डाउन करना है इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से। सेकेंड, मैं आपको नेक के सारे एक्सरसाइज में बताने वाला हूँ आपको, और उसके बाद में आप लोग करने वाले। इसके बाद में आपको करना है स्लोली 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आपको 3 टाइम्स सर्कल करना है, एक बार लेफ्ट से और एक बार राइट से। सबसे पहले आपका जो चिन्ह है वो चेस्ट पर टच होना चाहिए,
1 2 3 reverse 1 2 3 इस तरीके से। तो अभी आप सब लोग पीछे जाएंगे, मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको नेक अप डाउन करना है। सब लोग अपने कैमरा जो है वो ऑन रखेंगे, मुझको देखना है आप लोग एक्सरसाइज किस तरीके से कर रहे हो। सबके कैमरा जो है वीडियो स्टार्ट हो जाएगा, सबके वीडियो ऑन रहनी चाहिए। ओके स्टार्ट। नेक अप डाउन 10 काउंट्स में करना है आपको। 1 तो अप, 2 डाउन, 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आपको करना है साइड टू साइड, एक बार लेफ्ट में एक बार राइट में। चलो रेडी, 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद आपको करना है रोटेशन 5 टाइम्स लेफ्ट साइड से, 5 टाइम राइट साइड से। रेडी, ओके स्टार्ट। लेफ्ट से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी अपोजिट से 1 राइट से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आपको करना है शोल्डर रोटेशन। देखो खड़े रह के करना है, मैं अभी आपको यहाँ यही से दिखा देता हूँ। ये जो आपके जो फिंगर्स है इसको ऐसे ज्वाइन करना है, शोल्डर के ऊपर रखने हैं, शोल्डर अप, एल्बो अप, और रोटेशन करना है। देखो यहाँ पे सामने मेरे जो एल्बो है, जो कोहनी है, एक दूसरे को टच करनी है, फिर साइड में, फिर पीछे, फिर ऊपर। इस तरीके से आपको रोटेशन शुरू करना है। चलो रेडी स्टार्ट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स अपोजिट साइड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। शाबाश। अभी आपको करना है रिस्ट रोटेशन, हाथ इसे सामने, और सबसे पहले लेफ्ट साइड से सर्कल करना है, जितना हो सके उतना बड़ा सर्कल करने की कोशिश करनी है। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स अभी राइट साइड से करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, इसके बाद आपको करने हैं हैंड रोटेशन। इस तरीके से आपको हैंड रोटेशन करने हैं। रेडी, खड़े रहेगी, सब लोग करेंगे। आपको दिखना चाहिए, इसके लिए मैं कैमरे के नजदीक आके बैठा हूँ। तो हम लोग अभी हैंड रोटेशन करेंगे। आप ऊपर ऊपर से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके,
इसके बाद हम लोग करने वाले हैं अल्टरनेटिव टो टच। कैसे करना है देखो, दोनों पैर में आपको डिस्टेंस रखना है, नीचे झुकना है, राइट हैंड जो है वो लेफ्ट टो को टच करना है, लेफ्ट हैंड ऊपर और आपकी नजर ऊपर की तरफ। ये हो गया 1। 2 को अपोजिट करना है, जो आपका लेफ्ट हैंड है वो राइट टो को टच करेगा और ऊपर की तरफ जो हाथ है उस तरफ नजर। और यही स्पीड में करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से आपको करना है। चलो 15 टाइम्स आपको अल्टरनेटिव टो टच करना है। रेडी, 1 2 3 4 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। स्टॉप। 5 काउंट्स हम लोगों ने एक्स्ट्रा किए हैं। इसके बाद आपको करना है वेस्ट के लिए ट्विस्ट करना है। कैसे ट्विस्ट करना है देखो, हाथ स्ट्रेट रखने हैं और सबसे पहले आपको राइट में टर्न होना है, फिर लेफ्ट में, इस तरीके से ट्विस्ट। चलो रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। इसके बाद आपको करना है फोरहेड टच। 4 काउंट भी बोलते हैं इसको। तो पहले दोनों अपने टो को टच करना है, पैर स्ट्रेट। 1 2 को दोनों पैरों के बीच में से हाथ जितने हो सके उतने पीछे। फिर 3 को आपका पूरा रिस्ट जो है, रिस्ट से लेके कोहनी तक दोनों हाथ ज्वाइन करके नीचे झुकना है। 3 एंड 4 को पीछे जाना है। फिर से एक बार 1 2 3 4। फिर से एक बार मैं करके दिख रहा हूँ, 1 2 3 4। अभी आप लोग करोगे, मैं काउंटिंग देता हूँ आपको। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। ओके स्टॉप। इसके बाद हम लोगों को करना है एंकल अप डाउन और एंकल रोटेशन। सबसे पहले मैं नजदीक आके दिखा रहा हूँ आपको। एंकल सिर्फ अप एंड डाउन करना है आपको। देखो 1 2 3 4 5। और एंकल रोटेशन मतलब आपको इस तरीके से रोटेट करना है, और रिवर्स मतलब अपोजिट साइड में। चलो सब लोग खड़े रहेंगे, अपने अपने स्पॉट पे जाएंगे। ठीक है, हाँ चलो। सबसे पहले एंकल अप डाउन, सिर्फ पैर आपको ऊपर और नीचे इस तरीके से करना है। रेडी, सब लोग स्पॉट पे। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Leg change। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आपको करना है एंकल रोटेशन। मैंने दिखाया था इसके पहले कैसे रोटेशन करना है। रेडी, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Leg change। 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 reverse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ओके। यहाँ पे अपना वार्म अप खत्म हो गया है। अभी हम लोग आज शुरू करने वाले हैं योगासन। तो फिर से वही मैं आपको एक बार सबको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि सब लोग अपने जो कैमरा है वो ऑन करेंगे। आपके कैमरा बंद होने की वजह से आप आसन स्थिति कैसे कर रहे हो ये मुझको दिखाई नहीं देगा और गलत आसन स्थिति रहेगी। आज आपका आसन का जो पोस्चर है वो गलत रहेगा तो उसके इफेक्ट्स भी आपको गलत मिलेंगे, उसके साइड इफेक्ट्स भी रहते हैं उसके। तो सब लोग अपने कैमरा जो है वो ऑन रखेंगे। सारे स्टूडेंट्स अपने कैमरा जो है वो ऑन करो। सबके कैमरा ऑन होने चाहिए। यदि कैमरा ऑन नहीं होता है तो आज का सेशन नहीं होगा, यहीं पे हम लोग आज का सेशन खत्म करेंगे। 12-16 हो गए हैं। मैं 12-18 तक देखूंगा। यदि कैमरास ऑन होते हैं तो हम लोग सेशन कंटिन्यू करेंगे। यदि कैमरा ऑन नहीं होता है तो ये पे सेशन खत्म हो रहा है। आज हम लोग जो है योगासन में पिछले सेशन में हम लोग उत्तान पादासन हम लोगों ने सीखा था। विपरीत करणी वक्रासन सीखा था हम लोगों ने। और हम लोगों ने भुजंगासन क्या ट्वेल्व 19 वाले लास्ट मिनट है आपके पास, यदि आपको कैमरा ऑन करना है तो। आकर्ण धनुरासन। तो सब लोगों ने आर्चरी तो देखा होगा। आर्चरी आर्चरी करते हुए किसी को देखा होगा या टीवी पे आर्चरी के मैचेस होते हैं वो भी देखे होंगे। तो आर्चरी में जिस तरीके से बो एंड एरो जो रहता है कैसे खींचा जाता है उसको बो को, तो वो खींचने के बाद जैसे टेंशन तैयार होता है उस और जैसे प्रेशर बनता है बो को आगे जाने के लिए,
उस तरीके से हम लोग अपने पैर को ऊपर खींचते हैं और जो पोस्चर बनता है वो बो एंड एरो जैसा लगता है। इसके लिए उसको नाम दिया गया है धनुरासन। और आकर्ण धनुरासन मतलब खींचा हुआ जो रहता है, तनाव जब भी उत्पन्न होता है तो उस तरीके का जो धनुरासन है, इसके लिए उसको नाम दिया है आकर्ण धनुरासन। और हम लोग उसमें आज करने वाले हैं टाइप 2 प्रकार दो जो है आकर्ण धनुरासन का, वो हम लोग आज करने वाले हैं। तो मैंने बोला था आपको 12:20 तक आपको कैमरा ऑन करने हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कैमरा अब तक ऑन नहीं किया है। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो स्टूडेंट्स को नहीं सुनना है मैंने उनको रिमूव कर दिया है, जिन्होंने कैमरा ऑन नहीं किया है मैंने उनको रिमूव कर दिया है। तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करने वाले हम लोग आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन करते वक्त उसकी जो पूर्व स्थिति है तो बैठक स्थिति है। बैठक स्थिति में बैठ के हम लोगों को आकर्ण धनुरासन का अभ्यास करना रहता है। तो हम लोग करते हैं, शुरू करते हैं आकर्ण धनुरासन टाइप 2। उसके लिए सबसे पहले मैं आपको फ्रंट व्यू से दिखा देता हूँ। आपको दोनों पैर स्ट्रेट करके बैठक स्थिति में बैठना है। आपको आपका लेफ्ट लेग जो है उसको फोल्ड करके अपने राइट थाई पे रखना है और ये जो दो फिंगर्स है इस तरीके से अंगूठे में उसको लॉक करना है और आपके राइट हैंड के जो दो फिंगर्स है उसके राइट हैंड को पकड़ना है और आपको कोशिश करनी है आपका ये जो पैर है आपके कान के पास लेके जाने की कोशिश करनी है और एक हाथ आपको आपके राइट पैर का जो अंगूठा है उसको टच करने की कोशिश करनी है। जितना हो सके उतना ही करना है, ज्यादा प्रेशर नहीं देना है। इस तरीके से ये हो गई हमारी आकर्ण धनुरासन की स्थिति का पूर्ण। मैं अभी एक बार आपको साइड व्यू से भी दिखा देता हूँ किस तरीके से करना है। दोनों पैर स्ट्रेट बैठक स्थिति में हम लोग बैठे हैं। मैंने सबसे पहले लेफ्ट पैर से किया, अभी मैं राइट पैर से करने वाला हूँ। मैंने राइट पैर जो है अपने लेफ्ट थाई पे रख दिया है। ये जो दो फिंगर से मैंने अंगूठे को लॉक कर दिया और इसको ऊपर उठा दिया। जितना हो सके उतना ऊपर उठाना है और इस तरीके से कान की तरफ लेके जाना है और हाथ जो है आपके पैर आपके लेफ्ट हैंड जो है उससे लेफ्ट पैर के अंगूठा और इस तरीके से इसको उठाना है। आसन स्थिति ये इस तरीके से पूर्ण हो जाती है। इसको बोलते हैं हम लोग आकर्ण धनुरासन। मैं आपको फिर से एक बार फ्रंट व्यू से दिखा रहा हूँ। लेफ्ट लेग जो है मैंने इसे रख दिया है। राइट हैंड से राइट लेग का मैंने अंगूठा थंब पकड़ लिया है और लेफ्ट हैंड से इस तरीके से मैं पकड़ने वाला हूँ और इसको मैंने ये ऊपर उठा लिया है, मेरे कान के पास ले लिया है इसको। इस तरीके से हम लोग को ये आकर्ण धनुरासन करना है। आसन स्थिति पूर्ण है। छोड़ने के समय 1 2 एंड 3 इस तरीके से हम लोगों को आकर्ण धनुरासन करना है। आकर्ण धनुरासन जो है इसके मैं बेनिफिट्स भी आपको बता दूंगा कि दोनों हाथ और जो दोनों पैर है तो फिंगर से लेके पैर तक हर एक मसल के ऊपर एक तनाव उत्पन्न होता है, एक टेंशन आता है, टेंशन बनता है। उसके वजह से हमारे जो सारे मसल्स है वो स्ट्रांग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं। ये इस आसन करने का बेनिफिट है। अभी क्या प्रिकॉशंस लेने हैं आसन करने के टाइम? यदि किसी के पैर के मसल में ठीक है स्टीफनेस है तो वो लोग जितना हो सके उतना ही आसन करना है। स्लोली स्लोली आपका जो पैर है आपके कान के पास जाएगा। आप डे 1 को ही उसको खींच के जबरदस्ती खींच के लेके जाओगे तो मसल पुल होने की या आपको इंजरी होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आसन करने के टाइम एक ही सावधानता रखनी है कि आपको जितना हो सके उतना ही पैर को ऊपर उठा के कान के करीब लेके जाने की कोशिश करनी है। तो चलो अभी आप सब लोग करोगे ये आसन, जो आसन का नाम है आकर्ण धनुरासन प्रकार 2। चलो सबके लिए, सब लोग बैठक स्थिति में बैठेंगे।
काउंट 1 पे आपको आपका जो लेफ्ट पैर है उसको फोल्ड करके राइट थाई पे रखना है। 1, चलो पैर फोल्ड करेंगे, लेफ्ट लेग फोल्ड करेंगे, शाबाश। 2 को आपको करना है राइट हैंड से, राइट पैर का जो आपका अंगूठा है उसको इस तरीके से पकड़ना है। लेफ्ट हैंड से लेफ्ट आपने पैर जो फोल्ड करके आपके राइट थाई पे रखा है, तो लेफ्ट लेग के अंगूठे को भी, पैर के अंगूठे को भी आपको इस तरीके से पकड़ना है। ये हो गया 2। 3 को क्या करना है, जितना हो सके उतना उसको आपको ऊपर पुल करना है, और आपका जो एल्बो है पीछे की तरफ, इस तरफ, ठीक है। हम लोग इस आसन में रुकेंगे नहीं ज्यादा देर, सिर्फ एक बार ऊपर करेंगे और उसके बाद में नीचे रख देंगे, क्योंकि आज हम लोग डे 1 है हम लोगों की प्रैक्टिस का, तो हम लोग ये आसन ज्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रखेंगे, ठीक है। 3 को आपको जितना हो सके उतना पैर को ऊपर पुल करना है। आपका एल्बो का जो डायरेक्शन है वो पीछे की तरफ, कोई ऐसे या ऐसे नहीं रखेगा, इसको पीछे की तरफ पुल करना है। शाबाश, अच्छी आसन स्थिति है। ओके, रिलैक्स। 1, आपको पैर नीचे रख देना है, फिर से आपके लेफ्ट राइट थाई पर, आपका हाथ आपके कमर के बाजू में जाएगा। 2, 3 को लेफ्ट लेग सीधा, शाबाश। अभी यही आसन स्थिति हम लोग करने वाले हैं राइट साइड से। चलो, राइट जो आपका लेग है लेफ्ट थाई पे रखोगे। 1, 2 को आपको पकड़ के रखना है, पैर का अंगूठा दोनों पैर, दोनों हाथ से दोनों पैर के अंगूठे पकड़ के रखेंगे। 3, आपको ऊपर पुल करना है पैर को, शाबाश, गुड 1, गुड 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 गुड। ओके, रिलैक्स, नीचे रख दो। 1, हाथ साइड में। 2, पैर स्ट्रेट। 3, गुड। आज हम लोग ये आसन जो है, इसमें जो प्रेशर रहता है, जो तनाव उत्पन्न होता है वो ज्यादा रहता है, तो हम लोग आज एक एक बार करेंगे दोनों साइड से, एक बार लेफ्ट साइड से, एक बार राइट साइड से। तो हम लोगों ने वो कर दिया है। इसके बाद हम लोग आज अभ्यास करने वाले हैं विपरीत शयन स्थिति में, मतलब पेट के बल लेटकर जो हम लोग आसन करते हैं, उस आसन, एक आसन सीखने वाले, उस आसन का नाम है शलभासन, ठीक है। तो शलभासन करने से पहले हम लोग आज करने वाले एक पाद शलभासन। ऐसा क्यों? दोनों पैर से हम लोग शलभासन करने से पहले हम लोग एक पाद शलभासन का अभ्यास करना जरूरी है, क्योंकि दोनों पैर एक साथ हम लोगों को आदत नहीं रहती, तो हम लोग नहीं उठा पाते हैं। इसके लिए हम लोगों को एक ही पैर जमीन से ऊपर उठाना है। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जाना पड़ेगा विपरीत शयन स्थिति में, मतलब पेट के बल ले देना पड़ेगा। तो उसके लिए कैसे रखना है, देखो, मैं सबसे पहले बैठा हूँ, बैठक स्थिति में बैठा हूँ मैं, तो मैं जाऊंगा अभी विपरीत शयन स्थिति में। मैंने मेरा लेफ्ट पैर जो है नजदीक ले लिया, राइट पैर नजदीक ले लिया, मैं दोनों हाथ के हथेलियों पे आ गया, फिर लेफ्ट लेग पीछे, राइट लेग पीछे स्लैंटिंग पोजीशन, और मैं ये हो गया विपरीत शयन स्थिति में। उसको क्या करना है, मेरा जो चीन है जमीन पर ऐसे टच करके रखना है, दोनों हाथ ऐसे, एक बार शलभासन के लिए सांस लेना है, सांस छोड़ना है, और सांस लेते लेते मुझको मेरा एक पैर जो है उसको हवा में उठाना है। ये हो गया मेरा एक पाद शलभासन। आसन स्थिति मेरी पूर्ण हो गई है। श्वसन संत, आसन छोड़ने के टाइम सांस लेना है, सांस छोड़ते छोड़ते पैर को नीचे लेके आना है। रिलैक्स। इसके बाद दूसरे तरफ से, दूसरे पैर से, मैं लेफ्ट लेग से करने वाला हूँ। सांस छोड़ना है, सांस लेते लेते मैं मेरा लेफ्ट लेग जो है उसको उठाने वाला हूँ। आसन स्थिति पूर्ण हो गई है मेरी, श्वसन मेरा संत चल रहा है। रिलैक्स, सांस लेकर सांस छोड़ते छोड़ते मेरा पैर नीचे। इस तरीके से हम लोग करेंगे शलभासन। तो शलभासन जो है, इसके बेनिफिट भी मैं बता दूंगा। आपकी जो कमर रहती है और स्टमक, इसके ऊपर प्रेशर आता है, इसकी वजह से आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो अच्छा होता है। स्टमक पेन या बैक पेन जिनको है वो बंद हो जाता है। थाइस के जो आपके मसल्स रहते हैं इनका टोन जो रहता है वो अच्छा हो जाता है।
स्टमक, बैक, हिप, इसके ऊपर जो हम लोग बोलते हैं कि एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल रहता है तो वो कम हो जाता है। तो ये सारे इसके बेनिफिट है। उसी के साथ कुछ प्रिकॉशंस भी है। किसी को हर्निया है, सीवियर स्टमक पेन रहता है, या किसी की स्पाइनल कॉर्ड जो है उसमें स्टिफनेस है, तो वो लोग ये आसन जो करेंगे तो इंडिविजुअल नहीं करेंगे, किसी एक्सपर्ट जो रहेगी, जो योग के तज्ञ रहेंगे, उनके गाइडेंस के अंडर ये आसन उनको करना है। तो अभी आप लोग एक पाद शल्वासन का अभ्यास करेंगे। सब लोग एक काम करेंगे, अभी अपने प्लेस पे जाएंगे और विपरीत चयन स्थिति में, मतलब पेट के बल आपको लेटना है। ओके, शाबाश। अभी आपको करना है एक पाद शल्वासन का अभ्यास। एक काउंट में आसन लेना है और एक काउंट में आसन छोड़ना भी है। सबसे पहले चीन जमीन पर अपने दोनों हाथ की हथेलियां जो है वो डाउनवर्ड, मतलब जमीन के ओर ऐसे चिपका के रखनी है। सांस छोड़कर सांस लेते लेते आप आपका लेफ्ट पैर जो है वो जमीन से ऊपर उठाएंगे। 1, होल्ड करना है। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। सांस छोड़ते छोड़ते आपको आपका पैर नीचे लेके जाना है। सर हाँ सर। कितने मिनट? अभी हम लोग करेंगे लेफ्ट साइड से, लेफ्ट पैर से हम लोगों ने आसन कर लिया है। अभी हम लोग करेंगे राइट साइड से। चलो सब लोग फिर से, आप लोग शयन स्थिति में, विपरीत शयन स्थिति में है ही। सांस छोड़ना है। सांस लेते लेते आप आपका जो राइट पैर है उसको जमीन से ऊपर उठाएंगे। 1, होल्ड। आसन स्थिति पूर्ण हो गई, आपका श्वसन संथ हो रहा है। 5, 4, 3, 2, 1, रिलैक्स। सांस लेकर सांस छोड़ते छोड़ते आपका जो पैर है वो जमीन पे। शाबाश। आज हम लोगों ने 2 आसन का अभ्यास किया है। एक है आकर्ण धनुरासन टाइप 2 और दूसरा आसन जो है वो है एक पाद शल्वासन। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं। हमारे सेशन का जो टाइम है वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आने वाले पूरे वीक में ये जो मैंने आसन सिखाए हैं और इसके पहले वाले लेक्चर में हमारे जो आसन हुए हैं वो दोनों सेशन में जितने भी आसन हुए वो सारे आसन का आप अभ्यास डेली करेंगे, उसकी प्रैक्टिस आप डेली करेंगे। आने वाले कुछ ही दिनों में शायद आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी हो सकती है, तो इसका आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि आसन में जो स्थिरता रहती है वो स्थिरता रहनी जरूरी है। यदि आप आसन होल्ड नहीं कर पाते हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ठीक है, हम लोग आज यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।